राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का काम करती हूँ, एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी के गुरु जी का क्या नाम है। तो जिन 3 लोगों ने सबसे पहले अपना आंसर हमें दिया था, आज मैं उनके नाम वीडियो के अंत में बताऊँगी। तो हो सकता है कि आपका नाम इसमें सबसे पहला हो। दोस्तों, आज फिर से मैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछने वाली हूँ। प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि सारे हनुमान भक्तों को इसका उत्तर ज़रूर आता होगा। तो दोस्तों, प्रश्न मेरा ये है कि हनुमान जी के 12 नामों में से इनमें से कौन-सा एक नाम नहीं है? आज मैं आपको हनुमान जी के 4 नाम बताने वाली हूँ, उसमें से आपको एक नाम बताना है कि ये हनुमान जी के 12 नामों में से नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है फाल्गुन सखा, दूसरे पे है पिंगाज, तीसरे पे है केसरी और चौथे पे है 10 ग्रीव दरपहा। तो दोस्तों, हमें इसका उत्तर जल्दी से जल्दी भेजिए ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम सबके साथ शेयर कर सकूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ और हनुमान जी ने इन भक्त पर बहुत कृपा की और जो कार्य एकदम असंभव लग रहा था, उस कार्य को कर दिखाया। हमारे बाबा हैं ही ऐसे कि जिन चीज़ों के बारे में, जिन आकांक्षाओं के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, सपने जैसे हमारी जो इच्छाएं होती हैं, उन्हें हनुमान जी चुटकियों में पूरा कर देते हैं। तो इस कहानी को, इस घटना को आप सुनिए और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और आगे की कहानी सुनाती हूँ मैं उन्हीं के शब्दों में। राम राम दीदी, आपसे एक प्रार्थना है कि मेरा नाम गुप्त रखें। तो दोस्तों, उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको जो ये घटना समझने में आसानी हो, तो मैं उनको एक नाम देती हूँ, सुनील जी। तो सुनील जी ने हमें बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ तथा एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हूँ। बचपन से हनुमान जी की भक्ति का माहौल था हमारे घर में और हम समय समय पर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाते थे और उन्हीं की कृपा से अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी मिल गई मुझे। मेरे माता पिता ने मेरे विवाह के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी थी और सन 2009 में मेरी शादी पिताजी के एक दोस्त की बेटी के साथ कर दी गई। दीदी, कुछ समय बाद हमारे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ एक दुख भी हमारे बीच में था कि मेरी जो पत्नी थी उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता था और उनके माता पिता ने ये बात हमसे छुपाई थी, पर मेरे माता पिता ने इसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया था और उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो कितने महान हैं सुनील जी के माता पिता कि उन्होंने अपनी बहू को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया और उसके जो प्रॉब्लम थी उसको अपना लिया। पर उनकी बहू ने उनके साथ कितना गलत किया, आगे मैं आपको पूरी घटना सुना के बताती हूँ। दोस्तों, उसका स्वभाव भी बहुत गंदा था। वो घर में कोई कार्य नहीं करती थी तथा हमारे बेटे को भी मेरे माता पिता ने पाला था और हमारे लिए खाना भी मेरी माताजी ही बनाती थी। बताइए दोस्तों, जब माता पिता वृद्धावस्था में होते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए बहू बेटे को, पर यहाँ तो स्वयं जो माताजी थी वो अपने बेटे के लिए खाना बनाती थी, अपने पोते को पालती थी। कितना कष्ट होता होगा उन्हें। मेरी पत्नी भी एक इंजीनियर थी तथा एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करती थी, परंतु घर में उसका योगदान शून्य था। वो छुट्टी के दिन भी कोई काम नहीं करती थी तथा अधिक से अधिक समय अपने माता पिता के घर बिताती थी, मतलब कि अपने मायके में ज़्यादा रहती थी, जो कि हमारे घर से केवल 4 किलोमीटर दूर था। दीदी, वो अपना वेतन भी अपने माता पिता को ही देती थी तथा उसके माता पिता ने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया कि या तो हमारे घर पे घर जवाई बन के आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को दहेज के केस में हम फंसा देंगे। वो अधिकतर अपने मायके में रहती थी और हमारा बेटा अपनी दादा दादी की परवरिश में बड़ा हो रहा था। हम हनुमान जी का नाम लेकर फिर भी खुश थे दीदी।
कि अचानक 2016 में एक दिन उसने स्कूल से मेरे बेटे को उठवा लिया और सच में हमारे ऊपर दहेज का केस कर दिया। शुरू में हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं सुनी और दीदी उसने मुझे अरेस्ट भी करवा दिया। मैंने शहर का सबसे अच्छा वकील लिया और जमानत ले ली और लगा दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे केस में लड़ने के लिए। मैं मन ही मन बहुत दुखी रहता था। मेरा बेटा जो पूरे परिवार की जान था, उसको सब लोग बहुत मिस करते थे। हनुमान जी के आगे प्रार्थना करते थे कि बाबा इस संकट से हमें उबार लीजिए। करीब 3.5 महीने के बाद हमें कोर्ट से अनुमति मिली कि तुम महीने के दूसरे तथा चौथे शनिवार और रविवार को अपने बेटे को अपने घर ले जा सकती हो। कितना कष्ट होता होगा सुनील जी को कि जिस बच्चे को वो अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे, उससे मिलने के लिए उन्हें केवल 2 दिन मिलता था महीने में, लेकिन कर भी क्या सकते थे। परंतु शाम 7 बजे तुम्हें बच्चा उसकी माँ को लौटाना होगा, ऐसा मुझे कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ। फिर भी हमने इसमें बड़ी राहत मिली तथा बाबा की कृपा से बेटा जब घर आया तो उसने मुझसे कहा और अपने दादा दादी का उसने साहस बढ़ाया और कहा, मुझे पता है कि आप लोगों पर झूठे केस किए गए हैं, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, भगवान सच का साथ देते हैं, जीत हमारी होगी। ऐसा लगा कि साक्षात हनुमान जी ने मेरे बेटे के माध्यम से हमारी हिम्मत को बांधा हो। हमने पूरी शक्ति से जो केसेस हो रहे थे मेरे ऊपर वो लड़े और 2018 में मुझे चाइल्ड कस्टडी प्राप्त हो गई, जो कि भारत जैसे देश में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो कस्टडी होती है माँ को मिलती है, लेकिन जो इनके साथ हुआ बहुत सच में एकदम से चमत्कार ही आप समझिए। परंतु हनुमान जी की कृपा से ये संभव हुआ और सच में ये हनुमान जी की ही कृपा थी इनके ऊपर। इसके अतिरिक्त मैं 2021 में सारे केसेस जीत भी गया और मेरी पत्नी से बगैर किसी एलिमनी यानी कि जो पैसे दिए जाते हैं तलाक करवाते समय, वो उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ा और फ्री में तलाक हो गया। आज मेरा बेटा 11 वर्ष का है, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, मेरे माता पिता उसकी देखभाल कर रहे हैं और हम सब खुश हैं। बाबा ने जीवन में आए इस तूफान से हमारी रक्षा की और मेरा बेटा हमारे घर आ गया। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? है ना दिल को छूने वाली, क्योंकि ऐसा चमत्कार तो सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर विशेष रूप से है। अब आती हूँ क्वेश्चन की तरफ कि जो मैंने पूछा था कि हनुमान जी के गुरु का नाम क्या था, तो बहुत अच्छे आंसर आए और ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया था। इससे लगता है कि हनुमान जी के बारे में आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो हनुमान जी के जो गुरु थे वो सूर्य देव थे और सबसे पहला जो आंसर हमें आया था वो आया था अर्पण जी का, दूसरा आंसर आया था रवि मारवाड़ी जी का और तीसरा आंसर मयंक मकवाना जी का। इसके अतिरिक्त भी बहुत से लोगों ने हमें सही आंसर भेजे हैं, लेकिन सबके नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ, समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो प्रश्न मैंने पूछा है इसका जल्दी से जल्दी जवाब हमारे तक पहुँचाइए और ये घटना कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा, ताकि बाबा के भक्तों की एक चेन बनती चली जाए और बाबा से सब लोग जो बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे, जैसे मैं और आप करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूरी करें और इस महामारी से आपको और आपके परिवार को सदा बचा के रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।